प्रेम पत्र राला स्वामी भाग पहला, सिलसिला वचन नंबर 24। सच्चे योगी और योगेश्वर लोग ईश्वर कोटि थे और उनके दिलों में असली और सच्ची चाह परमार्थ की बहुत जबर थी और अभ्यास में मेहनत करने से उनको रस आनंद आता था और संसार के भोग विलास उनको नाशमान और तुच्छ दिखाई देते थे। इस सबब से उन्होंने ये कठिन अभ्यास प्राणायाम का दृष्टि से करके ब्रह्म या पार ब्रह्म पद में वासा किया। जब ईश्वर कोटि कोई बिरले रह गए और जीव कोटि लोग उस अभ्यास में शामिल हुए, तब उनसे वह अव्वल दर्जे का अभ्यास यानी प्राणायाम जैसा चाहिए न बना, पर उनमें जो उत्तम जीव थे उनसे मुद्रा का अभ्यास या अंतर में ध्यान और जाप हर एक चक्र का दुरुस्त बना और जो संयम के इस काम के करने के वास्ते उनको बताए गए वह भी उनसे किसी कदर दुरुस्त बन पड़े। इस तरह उनको भी आत्म या परमात्म पद की प्राप्ति हुई। जबकि उत्तम जीव भी कम हो गए और संसार के भोग विलास की तरफ सबका झुकाव ज्यादा होता गया, तब कसरत से जीव मूर्त पूजा में लग गए। पर उन जीवों से रफ्ता रफ्ता मूर्त पूजा भी जैसी चाहिए थी दुरुस्त कम बनी, यानी वे ऊपरी तौर से उसका बर्तावा करने लगे और इतने ही काम में अपनी मुक्ति समझकर निश्चिंत हो रहे। और जो किसी ने उनको अंतर का भेद सुनाया या उनसे मूर्त के असल का हाल दरियाफ्त किया, तो अपनी नादानी की वजह से या पंडितों और भेखों के बहकाने से उससे लड़ाई और झगड़ा करने लगे। इस तौर से नकली परमार्थ यानी नकली भक्ति और नकली पूजा की चाल जहां तहां कसरत से जारी हो गई। जब प्राणों या मुद्रा की पूरी तौर से साधना करने वाले गुप्त हो गए और ये अभ्यास भी बजाय चढ़ाने मन और प्राणों के सिर्फ मन के ठहराने के वास्ते मुफीद समझा गया, यानी थोड़े दिन ऐसा अभ्यास करके लोग अपने आप को पूरा समझने लगे और कसरत से जीव मूर्त या निशानों या तीरथ की पूजा में लग गए और जो कोई थोड़े बहुत विद्यावान थे वे वाचक ज्ञान में मगन हो गए और अपने को ब्रह्म मानने लगे और अक्सर क्रिया योग यानी सांगी बन गए। तब इस तरह मुक्ति का रास्ता बिल्कुल बंद देखकर कुल मालिक जाल की मौज से संत प्रकट हुए और उन्होंने सब मतों की कसरें दिखलाकर सुरक्षित मार्ग का उपदेश किया। हरचंद शुरू में बहुत कम जीवों ने उनके वचन को माना, फिर बहुत से उनकी वाणी और वचन पढ़ने और सुनने लगे और थोड़ी बहुत उनको अपने परमार्थ की कसरों की खबर पड़ती गई। फिर मौज से साध एक के पीछे एक कितने ही देशों में प्रकट हुए और उन्होंने शब्द मार्ग का भेद उसी मुकाम तक का जो कि वेदों का सिद्धांत है प्रकट किया। इसमें बहुत से जीव लग गए, पर उनमें से पूरे और सच्चे अभ्यासी कम निकले, लेकिन संतों और साधुओं ने अपनी दया के बल से बहुत से जीवों का उद्धार किया। जब ये संत और साध्वी गुप्त हो गए और उनके घरानों में भी सिर्फ वाणी का पाठ और नाम का जुबानी सुमिरन रह गया या कोई रस्म और पूजा बाहर मुखी चल गई और विद्या के ज्यादा फैलने से उनमें से कितने ही वाचक ब्रह्म ज्ञान की तरफ रुजू हो गए और प्राण और मुद्रा के साधन करने वाले
और उसका भेद और जुगत के जानने वाले भी बहुत कम रह गए और रस्मी तौर पर कसरत से जीवों का झुकाव मूर्त पूजा और तीर्थ व्रत और नेम आचार की तरफ हो गया और कोई कोई नए विद्यावान नास्तिकों की समझ पकड़ने लगे। तब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल आप सद्गुरु रूप धार कर जगत में प्रकट हुए और आसान तौर से श्रेष्ठ मार्ग की जुगत जो ध्रुव मुकाम तक पहुंचाने वाली है और जिसको आज तक किसी संत ने भी साफ तौर पर प्रकट नहीं किया था, सहज और आम तौर पर समझाई कि जिसमें हर कोई मर्द और औरत, विद्यावान और अविद्यावान, हिंदू और मुसलमान और ईसाई और जैनी और पारसी और यहूदी यानी किसी कौम या पंथ या देश का आदमी होवे शामिल होकर अपना सच्चा उद्धार आप हासिल कर सकता है और जीते जी अपनी मुक्ति होने की सूरत किसी कदर यानी जिस कदर उसका अभ्यास तेज होवे अपने अंतर में अपनी हालत को परख कर आप जांच सकता है। इस मत को राधा स्वामी मत या संत मत कहते हैं और इसकी कार्रवाई इस तौर पर है कि बाहर तो संत सदगुरु या सदगुरु का जो भाग से मिल जावे सत्संग और उनकी और उनके सच्चे भक्तों या प्रेमियों की सेवा तन मन धन से करना और अंतर में सुमिरन करना सच्चे नाम का मन से और सुनना नाम की धुन का चित्त के साथ और मालूम होवे कि वो धुन घट घट में यानी हर एक आदमी के अंतर में हर वक्त आप ही आप हो रही है और उसका भेद मैं तफसील स्थानों की जहां होकर उस धुन की धार सच्चे मालिक के चरणों से उतरकर पिंड यानी देह में आई है संत सद्गुरु या सद्गुरु या उनके सच्चे अभ्यासी सत्संगी से मिल सकता है। और राधा स्वामी जाल के बानी और वचन में भी साफ तौर पर लिखा है कि बिना भेदी अभ्यासी के समझाए किसी की समझ में नहीं आ सकता है। इस अभ्यास की कमाई से जो कोई सच्चा होकर प्रेम के साथ करेगा आहिस्ता आहिस्ता मन और इंद्रियां काबू में आती जावेंगी और एक दिन सूरत यानी रूह अंतर में चढ़कर अव्वल त्रिकुटी में जहां वेद मत का असली सिद्धांत है और जहां मन समा जावेगा और वहां से सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल के चरणों में पहुंचकर जिसको जाल देश कहते हैं और जो माया की हद के पार है अजर और अमर हो जावेगी और परम आनंद को प्राप्त होगी यानी अपने निज घर में जहां से कि आदि में सूरत उतर कर और पिंड में ठहर कर मन और माया के साथ भोगों में फंस गई थी पहुंच जावेगी और जन्म मरण से सच्ची रहित हो जावेगी। जो कोई राधा स्वामी जाल के वचन को मानकर जो जुगत की उन्होंने बताई है उसका अभ्यास सच्चे मन से शौक के साथ करेगा उसको पूरा फायदा हासिल होगा यानी एक दिन उसका सच्चा उद्धार हो जावेगा। और जो अपनी मन हट से या दुनिया और उसके सामान की जबर पक्ष ढार कर न मानेगा उसका भारी नुकसान होगा यानी वो जन्म मरण और देहियों के साथ दुख सुख भोगता रहेगा और अमर देश का परमानंद उसको प्राप्त नहीं होगा और न सच्चे मालिक का दर्शन पावेगा। वचन नंबर 25वां। अभ्यास में तरक्की की परख और पहचान और वर्णन उन संयमों का जिनसे अभ्यास दुरुस्त बने। बाजे सत्संगी ऐसा ख्याल करते हैं कि उनको किसी कदर अरसे यानी 2-4 वर्ष राधा स्वामी मत में शामिल होकर थोड़ा बहुत अभ्यास करते गुजर गए
पर उनको अभी कुछ अंतर में खुला नहीं या कुछ तरक्की अभ्यास की मालूम नहीं होती। जवाब इसका ये है कि ये ख्याल उन सत्संगियों का दुरुस्त नहीं है। उनको अपने हाल की परख नहीं है या वे अपने पिछले और हाल की हालत और तबीयत की जांच नहीं करते, क्योंकि जो कोई सच्चे मन और सच्चे शौक के साथ राधा स्वामी मत में दाखिल होकर प्रेम के साथ थोड़ा बहुत अभ्यास 2 मर्तबा हर रोज सरस चतुर्मार्ग और सुमिरन और ध्यान का कर रहा है, तो मुमकिन नहीं है कि वो राधा स्वामी जाल की दया से खाली रहे, यानी उसको थोड़ा बहुत रस और आनंद भजन और ध्यान का न आवे। रोशनी और माया के चमत्कारों का नजर आना ये भी एक किस्म की दया में दाखिल है और उससे किसी कदर तरक्की अभ्यास की पाई जाती है। पर अभ्यासी को मालूम होना चाहिए कि सफेद रोशनी का चांदनी के माफिक खिले हुए नजर आना या 5 रंग की रोशनी जुदा जुदा दिखलाई देना या सूरज और चांद और तारों का नजर आना तरक्की का निशान है। मगर जो मकानात या बागात या सूरतें मर्द और औरत की नूरानी नजर आवे, इनमें ज्यादा मन लगाना या अटकना नहीं चाहिए और न उनके बार बार नजर आने की ख्वाहिश करना चाहिए, क्योंकि ये कैफियतें वक्त गुजरने अभ्यासी के मन और श्रद्धा के खास खास मुकामों से जरूर दिखलाई पड़ेंगी और जल्द गायब भी हो जाएंगी। असली तरक्की का खास निशान ये है कि अभ्यासी को भजन और ध्यान में थोड़ा बहुत रस और आनंद आवे, यानी मन थोड़ा बहुत निश्चल होकर अभ्यास में लगे और शब्द पहले मुकाम का दिन दिन साफ और नजदीक सुनाई देने लगे और वक्त अभ्यास के मन और श्रद्धा किसी कदर रसीले होकर शिथिल होते जावें और कभी कभी इस कदर अंतर में लग जावें कि इस तरफ की भी खबर और सुध न रहे। ऐसी हालत बगैर मन और श्रद्धा के सिमटाव के या थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चढ़ने और शब्द या स्वरूप से मिलने के नहीं हो सकती है। फिर जिस किसी की ऐसी हालत रोजमर्रा या कभी कभी होती है, तो समझना चाहिए कि उसको राधा स्वामी जाल जैसा जैसा उसकी चाल के माफिक मुनासिब समझते हैं तरक्की देते जाते हैं, यानी सिमटाव और चढ़ाई उसके मन और श्रद्धा की करते जाते हैं और उसका नशा भी उसको अपनी दया से थोड़ा बहुत हजम कराते जाते हैं। नहीं तो इस कदर रस पाकर बहुतेरे अभ्यासी मस्त होकर घर बार और कारोबार छोड़ने को तैयार हो जावे। जो किसी को अपने अभ्यास के समय ऊपर की लिखी हुई हालत की पहचान कम होती है, तो सबब उसका ये है कि उस अभ्यासी को गुनावन यानी ख्यालात अक्सर भजन और ध्यान में सताते और बिघड़ डालते रहते हैं। इस वास्ते उसको चाहिए कि वह अपनी 1 या 2 वर्ष गुजरी हुई पहले की हालत तबीयत को साथ अपनी हाल की हालत के मुकाबला करे, तो जो वो सच्चा सत्संगी और सच्चा अभ्यासी है तो उसको और उसके घर वालों को इस कदर जरूर मालूम पड़ेगा कि पहले की निस्बत उसकी तबीयत संसारी लोगों के संग में और संसारी व्यवहार और कारोबार गैर जरूरी और गैर मामूली में कम लगती है और दुनियावी ख्यालात भी उसके दिन दिन किसी कदर कम होते जावेंगे और फिजूल और गैर वाजिब चाहें और तरंगे दुनिया के भोगों और मामलों की भी कम होती जावेंगी और सत्संग और वाणी और वचन में और भी गुरु और साध और सच्चे मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत पहले से किसी कदर
ज्यादा होती जाएगी। जो ऊपर की लिखी हुई हालत किसी अभ्यासी सत्संगी को 1 या 2 वर्ष के अभ्यास के बाद मालूम पड़े, तो फिर इससे ज्यादा और सबूत दया और तरक्की का क्या चाहिए। असल मतलब राधा स्वामी मठ और उसकी जुक्ति के अभ्यास का ये है कि दुनिया की मोहब्बत और चाह दिन दिन कम होवे और मन और सूरत सिमट कर किसी कदर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे और अंतर में थोड़ा बहुत रस लेने लगे, क्योंकि बगैर सिमटाव और चढ़ाई के हालत मन और इंद्रियों की कभी नहीं बदल सकती है। पर मालूम होवे कि कुल मालिक राधा स्वामी जाल अंतर्यामी सबके हाल और ताकत को खूब जानते हैं और उसके गृहस्थी कारोबार और रोजगार की संभाल के साथ जिस कदर उसकी ताकत हाजमे की देखते जाते हैं, उसी कदर उसके मन और सूरत का सिमटाव और चढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता करते जाते हैं। जो कोई जल्दी के वास्ते अर्ज या फरियाद करे और उस जल्दी में उसके किसी कारोबार का हर्ज या जिस्मानी तकलीफ का अंदेशा है, तो ऐसी अर्ज या फरियाद को फौरन नहीं सुनते, पर आहिस्ता आहिस्ता मुनासिब वक्त पर उसको बख्शिश जरूर देवेंगे और उसके साथ ताकत हाजमे की भी बख्शेंगे। एकाएक दया होने में आदमी मस्त और बेहोश होकर और दुनिया के कारोबार और कुटुंब परिवार को बिल्कुल छोड़कर मजदूर फकीरों के माफिक सरगर्दा फिरता फिरेगा और अपनी आइंदा की तरक्की को आप बंद कर देगा, क्योंकि ऐसी हालत में फिर दुरुस्ती से अभ्यास नहीं बन पड़ेगा और इस वास्ते तरक्की बंद हो जाएगी। बहुत से सत्संगियों को खबर भी नहीं है कि पहला मुकाम किस कदर दर्जा बुलंद रखता है। यानी कुल बड़े मतों का ये पद सिद्धांत है और जहां से 3 लोक की रचना की कार्रवाई हो रही है और जहां पहुंचकर योगी लय हो गए और इधर का होश उनको नहीं रहा। अब बड़ी भारी दया राधा स्वामी जाल की है कि ऐसे रास्ते और ऐसी जुक्ति से अपने सच्चे परमार्थी जीवों को चलाते और चढ़ाते हैं कि जिसमें उनके दुनिया के किसी कारोबार में हर्ज भी न होवे और परमार्थ में आला दर्जा सहज में बेमालूम हासिल होता जावे। इसका ज्यादा और मुफस्सिल हाल लिखने में नहीं आ सकता, अलबत्ता कुछ थोड़ा सा जुबानी कहा जा सकता है। सच्चे और प्रेमी अभ्यासी को चाहिए कि वो सत्संग में बैठकर अच्छी तरह से निर्णय और तहकीक के वचन इन 5 बातों के गौर से सुनकर और समझकर अपने मन के भ्रम और संदेह और शकों को जिस कदर जल्दी हो सके दूर करे, नहीं तो वे अभ्यास में बिगड़ डालेंगे और इसके मन और सूरत को सफाई और शौक के साथ भजन और ध्यान में लगने नहीं देंगे। और वे 5 बातें ये हैं। पहली, निर्णय इस बात का कि राधा स्वामी जाल कुल मालिक और सर्व समर्थ और सच्चे माता पिता कुल रचना के हैं। दूसरी, यह कि सूरत शब्द मार्ग सच्चा और पूरा और सहज में धुरपद तक पहुंचाने वाला रास्ता और तरीका अभ्यास का है। इससे बढ़कर कोई जुगत या रास्ता रचना भर में नहीं है और न हो सकता है, क्योंकि और जितने रास्ते हैं वे सब उन धारों के वसीले के हैं जो माया की हद में खत्म हो जाती हैं और इस सबब से जाल देश तक नहीं पहुंच सकते। और यह मार्ग जान यानी रूह या सूरत की धार पर सवार होकर चलने का है। और जो कि जान या रूह या सूरत कुल रचना में सबसे बढ़कर जौहर है और सब रचना उसी के आश्रय ठहरी हुई है और उसी से हो रही है, इस वास्ते
इस धार से बढ़कर और कोई धार नहीं है। तीसरी ये कि मन और इंद्रियों का खमीर माया के मसाले का है और इस वास्ते उनका असली झुकाव बाहर और नीचे की तरफ संसार के भोग और पदार्थों में है। जरूरत के माफिक उनकी कार्रवाई दुरुस्त समझी जाती है, मगर फिजूल तरंगे और जरूरत से ज्यादा चाहे उठाने में हर्ज और नुकसान है। इस वास्ते अभ्यासी को थोड़ी बहुत रोक और संभाल अपने मन और इंद्रियों की खासकर वक्त अभ्यास की जरूर दरकार है, नहीं तो भजन और ध्यान का रस जैसा चाहिए नहीं आवेगा। चौथी यह कि दुनिया और दुनिया परस्तों और धन वालों की मोहब्बत और संग से सच्चे मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों के प्रेम में और भी अभ्यास में किसी कदर खलल और बिगड़ पड़ता है। ये बात हर एक अभ्यासी ऐसे लोगों का थोड़ा संग करके अपने अंतर में परख सकता है। इस वास्ते मुनासिब और जरूरी है कि ऐसे जीवों का संग और मोहब्बत उसी कदर रखी जावे कि जिस कदर जरूरी और वाजिब होवे, और ज्यादा उनमें अपने दिल को बांधना या अपना वक्त बेफायदा उनके संग में या दुनिया की गपशप में खर्च करना अभ्यासी को मुनासिब नहीं है। विद्यावान लोग भी जिनको सच्चा शौक किताबों के पढ़ने का है, अपने वक्त को बहुत संभाल कर खर्च करते हैं, यानी सिवाय रोजगार और देह और कुटुंब के जरूरी कामों के बाकी वक्त अपना नई नई किताबों और अखबारों की सैर में खर्च करते हैं। फिर परमार्थी अभ्यासी को किस कदर ख्याल अपने वक्त का कि फिजूल और बेफायदा खर्च न होवे रखना चाहिए। पांचवी, राधा स्वामी जाल के चरणों की सच्ची शरण और उनकी मेहर और दया का आसरा और भरोसा। जब इन 5 बातों की संभाल थोड़ी बहुत दुरुस्ती से बराबर जारी रहेगी तो यकीन है कि ऐसे अभ्यासी को मन और माया और दुनिया के विघ्न बहुत कम सतावेंगे और उसका अभ्यास दिन दिन दुरुस्ती से बनेगा और थोड़े थोड़े रस और आनंद के साथ बढ़ता जाएगा। और मालूम होवे कि अभ्यास में ये सब काम शामिल हैं। सुमिरन करना, सुमिरन और ध्यान करना, भजन करना, पोथी का थोड़ा बहुत समझ कर पाठ करना या सत्संग में बैठकर सुनना, राधा स्वामी मत की चर्चा करना या सुनना, राधा स्वामी मत और उसके अभ्यास के ताल्लुक की बातों का मन में विचार और निर्णय और ख्याल करना, अपने मन और इंद्रियों की चाल की हर रोज निरख परख करते रहना और जिस कदर मुमकिन होवे उसकी संभाल रखना। अभ्यासी को बेफायदा जल्दी इस काम में नहीं करना चाहिए और गौर करना चाहिए कि दुनिया के काम भी जैसे विद्या सीखना जल्दी के साथ दुरुस्त नहीं बनते। इसमें 15 और 18 बरस सहज में गुजर जाते हैं, जबकि विद्यार्थी कुल वक्त अपना इसी काम में लगाता है, बल्कि घर बार और कुटुंब परिवार से भी जुदा होकर मदरसे में रहना कबूल करता है। फिर ये भारी परमार्थ का काम जबकि सिर्फ 2, 3 या 4 घंटे उसमें दिक्कत से लगाए जाते हैं और बाकी वक्त दुनिया के काम और दुनियादारों के संग में गुजरता है, किस तरह ऐसा जल्दी बन सकता है? बड़ी दया राधा स्वामी जाल की समझना चाहिए कि वे ऐसी थोड़ी मेहनत पर भी अपनी दया करते हैं और सच्चे अभ्यासी को थोड़ा बहुत अंतर में सहारा थोड़े दिनों में बख्शते हैं।